तो थोड़ी बहुत विपत्ति आ जावे, कोई थोड़ा वो संकट हो तो कई कथा में जाना बंद कर दिया, कोई ने तो राम फेरी में भी जाना बंद कर दिया। वहां कोई चाय मिले ना कोई नाश्ता मिले, वहां से सवेरे से कहाँ कोई हमारी इज्जत ही नहीं करे। तो भक्ति का मतलब जो कभी विभक्त ना हो, धर्म से, सत्य से, भगवान से, सेवा से, चाहे मान मिले अपमान मिले, यश मिले अपयश मिले, सुख मिले या दुख मिले, भक्ति नहीं छोड़ना। तो प्रहलाद जी को कितना दुख मिला, लेकिन भक्ति की शक्ति से दुख का असर नहीं होता है। एक डॉक्टर इलाज करता है, ऑपरेशन करता है, तो दवा में इतनी ताकत है कि वो जगह सुन्न कर दे, फिर वाली चक्कू मार दे, गठान हेड़ दे, फिर भी आपको असर नहीं होता। जब एक दवा में इतनी ताकत है, दर्द नहीं होने दे, दुख का आभास नहीं होने दे, ऐसे भगवान के नाम की ताकत है। आपको फिर दुख का असर नहीं होगा। असर हो रहा है तो तुम्हारी अभी भक्ति नकली है, डुप्लीकेट, बगला भगत, बगुली भक्ति। मजबूत बन जाना चाहिए। दुख सहन करने की ताकत, ये अंदरूनी ताकत रहती है, दिखती थोड़ी कोई। और ये सहन शक्ति किसी किसी में ही आती है भाई बहनों। अब ये इतनी भीड़ में सबके सहन शक्ति एक जैसी थोड़ी है। कोई को थोड़ा सा कुछ कह दो नहीं तो बुरा लगे, हरे राम राम राम, फिर तो दुनिया इधर से उधर हो जाए, पर नहीं माने तो नहीं माने, टस से मस नहीं हो। और कोई ऐसे है जिनको कुछ भी कोई ने बोल दिया हो ना, तब भी माफ कर दे, चलो कोई बात नहीं, उनमें जितनी अकल है वो उतनी ही तो व्यवहार करेंगे। हम तो ऐसे मन में नहीं रखते, वो उनके मन में हो तो हो। उनको ज्ञान नहीं मिला, गुरु नहीं मिला, उनकी भक्ति नहीं है ऐसी, उनको सत्संग नहीं मिला, इसलिए ऐसा वो करते हैं। ऐसा समझ करके वो माफ कर देता है, फिर भी साथ में रहेंगे, निभाएंगे, घुल मिल के रहेंगे। और जो बेअकल रहते हैं ना, कम बुद्धि के, वो फिर बोलना भी बंद कर देंगे, बातचीत भी नहीं करेंगे। और क्या कि मेरे को तो ऐसे आग लगी, 2 साल हो गए, अभी तक नहीं बुझी। तो आग लगाने वाले तुम ही हो, तुम्हारे मन में आग लगाने वाले तुम ही हो, क्योंकि लगाने वाले तो बेचारा भूल ही गया है, तुमने पकड़ के रखा है, तुमने उसको अभी तक बुझने नहीं दी। रोज 2-4 दिन में उसमें पटकता जाए और भपकती जाए। ये कोई भक्ति है क्या? परीक्षित जी को सब मास्क लगा के बैठ जाओ, तो पुलिस आ रही, मेरे से मत कहना, तू भी तो लगा, तो मेरे को बोलना है ना यार, फिर तुमको आवाज समझ में नहीं आई, और तुम्हें तो ऐसे दूर बैठा हूं, ठीक है। कथा में लेके आया, कथा के बाद में लगा लूंगा, आप लगा लो। अच्छे दिखते हैं ऐसे, सब समझदार जैसे दिखते हैं ऐसे। हाँ, ऐसे कोई 12वीं पास होंगे, सब पढ़े लिखे जैसे दिखते हैं ऐसे। लगा लो जिन जिन के पास नहीं है।
कोई कोई लाते हैं, लगाते नहीं है, नया मिल जाएगा तो वही लगाएंगे वहाँ, कि ऐसे भी रहते हैं कंजूस, धर रखा वो दूसरा ले लिया। और सुखदेव मुनि कह रहे हैं, आसीत गिरिवरो राजन त्रिकूट इति विश्रुतः। त्रिकूट नाम का पर्वत है, उसमें एक बहुत बड़ा हाथी रहता है। गर्मी के दिनों में प्यास लगी पानी पीने के लिए, जब वो गया सरोवर में तो वहां मगरमच्छ ने उसका पांव पकड़ लिया। हाथी ने आवाज लगाई, परिवार वालों ने बचाने की कोशिश की, कोशिश तो पूरी करी लेकिन बचा नहीं सके। हाथी विचार करता, अब कौन साथ देगा, न परिवार साथ दे न शरीर साथ दे, उसकी ताकत भी काम नहीं करे। उस धीरे धीरे पूरा शरीर डूबने लगा, थोड़ी सी सूंड बची उसकी। तो कहते हैं हाथी ने भगवान को याद किया। आत्मा शरीर बदलती है, आत्मा तो वही रहती है ना, शरीर बदलता जाता है। जैसे हम बचपन में कुछ कैसे थे, फिर और बड़े हुए, कौमार अवस्था में, फिर युवा अवस्था में शरीर बदला, आत्मा नहीं बदली ना, कि तुम्हारे यहाँ बदल जाए। बुढ़ापे तक आत्मा तो वही रहती है, शरीर बदलता रहता है। जब इसी शरीर में इतना चेंज आंख से देख रहे हैं, पहले पूरे 32 ही थे और अब देखो तो एक नहीं, तो क्या अब वो नहीं बचा क्या? है तो वही, शरीर नहीं है वो। ऐसा ये शरीर छूटने के बाद भी अगर हम किसी शरीर में जाते हैं, आत्मा तो वही रहती है। इसलिए तो आपको कहा आत्मा परमात्मा की तलाश करती है, मनुष्य शरीर में उसको उसका लाभ मिलता है। अब ये हाथी ने देखा अंतिम समय में कोई साथ नहीं दे, तो आत्मा की आवाज है। और परमात्मा सब भाषाओं को जानते हैं, बिना बोले भी भगवान जी सुन लेते हैं। भाषा की जरूरत तो एक दूसरे को समझाने समझने के लिए होती है। भाई मौन भी साधना होती है ना, माला में तो कहाँ बोलते हैं आप, तो फिर भगवान कैसे आपको सिद्धि दे देते हैं, शांति दे देते हैं? बोल ही नहीं रहे आप, तो भाषा आवाज नहीं आ रही, मंत्र मौन होके करते, गुप्त रूप से करते। तो भगवान जी तो बिना भाषा के भी आपके भावों को समझ जाते। अरे भगवान तो क्या, आप भी कोई कोई के भाव समझ जाओ उनका मुंडा देख के, जबकि कहीं बोल नहीं रहे पर आप समझ रहे। अब पहले जैसा भाव अब नहीं है 2-1 महीना से, जबकि उन्हें कुछ बोला नहीं है। पानी भी ट्रे भर के भी लिया है, चाय भी बना दी, और सब जैसा बन रहा ऊपर ऊपर सब चल ही रहा है, पर आप पहचान गए उनको। आप क्या कह रहे, ए अब वो बात नहीं है, नहीं उन्हें चाय भी बनाई और सब बात भी करी अच्छे से, हाँ वो पर ऊपर ऊपर से करी। अरे वाह, तो ज्योतिषी है क्या? नहीं ज्योतिषी तो नहीं, पर मैं सब समझूं। जब आपको इतनी अकल है तो फिर भगवान को कितनी होना चाहिए। तो हाथी की भावना को देख करके भगवान जी गरुड़ पे आरूढ़ होकर के आ गए और हाथी को निकाला, साथ में मगरमच्छ भी आया। हाथी के भावना को देख करके प्रभु ने मगरमच्छ के मस्तक को काट दिया, उसका हाथी का पैर छूटा, मगरमच्छ का शरीर छूटा। एक हुहू नाम का गंधर्व बनकर वो प्रकट हो गया। भगवान से विनती करता है, प्रभु मेरी आत्मा मगरमच्छ के शरीर में थी, आज आपकी कृपा से मैं मुक्त हो गया ये शरीर से। हाथी का भी शरीर छूटा, भगवान के साथ उनका पार्षद बन के रहने लगा। हाथी का मोक्ष हो गया, मुक्ति हो गई, ऐसा कहते हैं। क्या समझ में आया कथा से? आत्मा परमात्मा की है, अब आत्मा भी अंदर है
परमात्मा भी अंदर है और उससे मिलने का रास्ता भी अंदर। बाहर से मार्गदर्शन मिल जाता है, मदद मिल जाती है, लेकिन जब तक हम अंतर्मुखी नहीं होंगे। आपको कल कहा था ना, दुनिया में बहुत साधु संत महात्मा सब प्रवचन सुना रहे, अच्छी अच्छी बातें सुना रहे हैं, ज्ञान की बातें सुना रहे हैं, लेकिन जब तक हम स्वयं अपने अंदर उन बातों को नहीं अपनाएंगे तो हमारा भला नहीं हो सकता। जिम्मेदारी हमारी है। कथा वाला तो सुनाया और पोथी बांध के वो तो उसके घर। हमारा कल्याण हमसे ही हो सकता है। हाथी ने स्तुति की है, ऐसा रोज भगवान की प्रार्थना करना, और प्रार्थना पूजा धर्म करते हुए भी कोई संकट विपदा आ जावे तो याद रखना, मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। जब कोई नहीं आता, जब कोई नहीं आता, मेरे राम आते हैं। मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। मेरी नाव चलती है, पतवार नहीं होती। 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 किसी और की अब मुझको दरकार 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 नहीं होती। मैं डरता नहीं रस्ते, मैं डरता नहीं रस्ते, सुनसान आते हैं। मेरे दुख के कट के संता के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। दिनों में वो बड़े काम आते हैं। मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। ताली बजाते हुए सभी लोग दोनों हाथों को ऊपर करके प्रेम से जय हो। कोई भक्ति करे उनकी, मौन का हो जाए। 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 कोई याद करे उनको, दुख हल्का हो जाए। कोई याद करे उनको, दुख हल्का हो जाए। ये बिन बोले सब कुछ, ये बिन बोले सब कुछ पहचान जाते हैं। मेरे दुख के संकट के विपदा के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। विपदा के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। जब कोई नहीं आता, जब कोई नहीं आता, मेरे राम आते हैं। मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं।
सभी लोग ताली बजाते हुए दोनों हाथों को ऊपर करके जय हो हरि बोल। वो इतने बड़े होकर दीनों से प्यार करे, वो इतने बड़े होकर दीनों से प्यार करे, अपने भक्तों के दुख वो पल में दूर करे, भक्तों के दुख वो पल में दूर करे। सब भक्तों का कहना, सब भक्तों का कहना, सब भक्तों का कहना, सब भक्तों का कहना हरि मान जाते हैं। मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं, मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं, संकट के दिनों में वो बड़े काम आते हैं, संकट के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। जब कोई नहीं आता, जब कोई नहीं आता, मेरे राम आते हैं। मेरे दुख के संकट के विपदा के दिनों में वो बड़े काम आते हैं, विपदा के दिनों में वो बड़े काम आते हैं, मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं, मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं, संकट के दिनों में वो बड़े काम आते हैं, संकट के दिनों में वो बड़े काम आते हैं, विपदा के दिनों में वो बड़े काम आते हैं, विपदा के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। भक्तवत्सल भगवान की जय। तो जीवन में जब भी कोई ऐसी परिस्थिति आती है ना